हेलो बच्चों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आगे का लेक्चर, जिसमें कि आपको मैंने अब पढ़ा रहा था यूजेस ऑफ यूनिट डायमेंशन, जिसमें मैंने आपको बताया था तीन टाइप्स के होते हैं। पहला टू कन्वर्ट वन यूनिट टू अनदर यूनिट, दूसरा था टू चेक द फार्मूला, तीसरा था टू डिराइव द फार्मूला। जिसमें से हमने पहला डिस्कशन कर लिया था टू कन्वर्ट वन यूनिट टू अनदर यूनिट, जिसमें कि आपको एक मेथड पहले बताया था, दूसरा मेथड यूनिट से बताया, तीसरा यूनिट डायमेंशन मेथड से बताया। मतलब दोनों सिमिलर ही थे, बस एक में यूनिट से कन्वर्ट करना सिखा दिया, एक में आपको यूनिट डायमेंशन से सिखा दिया। ठीक है, तो आज हम बातें करेंगे सेकेंड पॉइंट की, जिसमें हम सब बातें करेंगे टू चेक दी फार्मूला की बातें करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? टू चेक दी फार्मूला। उसको करने से पहले एक बार चीज़ों को हम रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि एक बार फटाफट चीज़ों को रिकॉल करते हैं जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है। जैसा कि आपको सबसे पहले बताया था फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है? तीन टाइप्स की होती है। कौन कौन सा? फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? विच कैन नॉट बी क्रिएटेड। कितने टाइप्स के होते हैं? 7 टाइप्स के। कौन कौन से? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, नंबर ऑफ सब्सटेंस। फिर उसका मैंने आपको बताया था डिराइव क्वांटिटी, विच क्वांटिटी कैन बी क्रिएटेड या फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है। कितने टाइप्स की होती है? इनफाइनाइट, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्डन, पावर, एक्सेट्रा। और उसके बाद मैंने बताया था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है भाई? हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हमारी दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सा? एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था यूनिट, विच क्वांटिटी कैन बी डिनोटेड टू फिजिकल क्वांटिटी। और एक कितने टाइप्स के होते हैं? अगर फिजिकल क्वांटिटी अगर हमारी तीन टाइप्स की है तो हमारी यूनिट भी कितने होंगे? तीन। कौन कौन सा? फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? जो फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी को जो डिनोट करेगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है? 7। तो फंडामेंटल यूनिट भी कितने होंगे? 7। लेंथ का यूनिट मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडला। ठीक है, फिर उसका मैंने आपको बताया डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट बताने से पहले मैंने कुछ आपको बेसिक फार्मूले लिखे थे इधर। जैसे कि आपको बताया था वेलोसिटी का फार्मूला, एक्सेलरेशन का फार्मूला, और क्या नाम है भाई, वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, फोर्स हुआ, वर्डन हुआ, पावर हुआ, काइनेटिक एनर्जी हुआ, पोटेंशियल एनर्जी हुआ, चार्ज हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ। ये बेसिक फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था भाई आपको कुछ यूनिट निकालने के तरीके। जैसे मैंने कहा तो कुछ यूनिट हम याद कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। जैसे वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। और जैसे मैंने कहा था कि एक फार्मूले के कई यूनिट हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जैसे मैंने कहा था कुछ बेसिक याद करेंगे, बाकी वो समय के साथ हमको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। वर्डन का क्या होता है भाई? जूल होता है। पावर का क्या होता है? वैट होता है। काइनेटिक एनर्जी का भी होता है, जूल होता है। पोटेंशियल एनर्जी का भी क्या होता है? जूल होता है। चार्ज का क्या होता है? कूलम्ब होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया हुआ था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कैसे निकाले जाते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया हुआ है। ठीक है, तो आज अब हम बातें करने वाले हैं जो उससे पहले एक बार और चीज़ों को हम देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा हुआ था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था भाई टू कन्वर्ट वन यूनिट टू अनदर यूनिट। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट बताए थे, कितने टाइप्स के होते हैं? तीन टाइप्स के, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड। मैंने बताया था इन तीनों को मिलाकर हमारा एक ऐसा ही बनता है जिसमें लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में। फिर इसका मैंने आपको बताया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो टाइप्स की होती है, एंगल और सॉलिड एंगल। उसके मैंने बताया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो टाइप्स की है, तो सप्लीमेंट्री यूनिट भी दो टाइप्स के होंगे। एंगल का क्या होता है? रेडियन। सॉलिड एंगल का क्या होता है? स्टेरेडियन। ठीक है, फिर इसका मैंने आपको सिखाया टू कन्वर्ट वन यूनिट टू अनदर यूनिट, एमकेएस टू सीजीएस। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आपको इसको करना है तो एक लाइन याद करवाए तो उसको याद करने की जरूरत है। ठीक है, मिमी, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, या किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। जैसे आपको याद हो वैसे याद कर लेना। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन है तो आप इसे ओरिजिन मानेंगे, आगे जाने वाले को प्लस मानेंगे, पीछे वाले को माइनस। तो अगर आपको किलोमीटर से डेका में कन्वर्ट करना है तो आप आगे जा रहे हैं तो इसका मतलब पावर जो आने वाला होगा पॉजिटिव आएगा। और अगर डेसी से अगर आप मीटर में जा रहे हैं तो अपोजिट में जा रहे हैं तो पावर जो आएगा नेगेटिव आएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एम के एस टू सी जी एस में कन्वर्ट करना सिखा दिया। फिर लास्ट में आपको सी जी एस टू एम के एस कन्वर्ट करना सिखा दिया। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे सी जी एस टू एम के एस कन्वर्ट करना सिखाया हुआ है, सी जी एस टू एम के एस। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपको बताया था यूनिट के बारे में बताए थे, यूनिट डायमेंशन। जैसे मैंने कहा था कि अगर आपको समझना है तो ये आपको जो चार्ट मैंने बनाया था, ये चार्ट आपको याद हो जाना चाहिए। फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है? 7 टाइप्स, जो कि अभी आपने पढ़ा। फंडामेंटल यूनिट भी कितने टाइप्स के होते हैं? 7। उसका फिर मैंने कहा साइन है हमारा। ठीक है, और फिर उसका हमने बताया था यूनिट डायमेंशन। लेंथ का होता है एल, मास का होता है एम, टाइम का होता है टी, टेम्परेचर का होता है थीटा, करंट का होता है ए, लुमिनस इंटेंसिटी का होता है सी डी, या मोल का क्या होता है? या मोल। ठीक है,
फिर जैसे मैंने कहा था यूनिट डायमेंशन क्या, हमारे बड़े जो हम बड़ा यूनिट लिखते हैं जैसे किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको लिखने का एक शॉर्ट तरीका है, छोटा तरीका है, जिसको कि हम यूनिट डायमेंशन से करते हैं। ठीक है, फिर जैसे मैंने कहा कुछ यूनिट डायमेंशन आपको याद होने चाहिए, जितना अच्छा याद रहेगा उतना बढ़िया है। जैसे कि उसमें से कुछ आपको छोटे याद हो जाने चाहिए। जैसे वेलोसिटी का यूनिट डायमेंशन क्या होता है, L⁻⁻1। एक्सेलरेशन का क्या होता है, L⁻²। फोर्स का क्या होता है, mL⁻²। मैंने कहा था किसी का याद हो चाहे ना याद हो, लेकिन फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारे फार्मूले में इसका डायरेक्ट यूज मिल जाता है, कई जगहों पे फोर्स डायरेक्ट यूज होता है, तो इसकी वजह से कई फार्मूले में फोर्स आता रहता है, इसलिए फोर्स का याद रहेगा तो हमको निकालने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको मैंने सारे यूनिट और यूनिट डायमेंशन निकालना सिखा दिया हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैंने सिखाया ये सारी यूनिट हमने निकाला हुआ है, तो आप देख लीजिएगा इसको क्या कैसे कैसे किया गया है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया यूजेस ऑफ यूनिट डायमेंशन। यूजेस ऑफ यूनिट डायमेंशन जैसा कि आपको मैंने बताया टाइप्स ऑफ मेजरमेंट 3 टाइप्स के होते हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। ठीक है, एमकेएस में एमकेएस टू सीजीएस, सीजीएस टू एमकेएस सिखाया था वहाँ पर। फिर यूजेस ऑफ यूनिट डायमेंशन में सिखाया टू कन्वर्ट वन यूनिट टू अनदर, जैसे कि मैंने कहा इसके 3 टाइप्स के यूजेस हैं, टू कन्वर्ट वन यूनिट टू अनदर यूनिट, टू चेक द फार्मूला, तीसरा टू डिराइव द फार्मूला। तो जिसमें हमने पहला पढ़ा टू कन्वर्ट वन यूनिट टू अनदर यूनिट, ये यूनिट डायमेंशन मेथड से, बाई यूनिट डायमेंशन मेथड। ठीक है, यूनिट डायमेंशन मेथड से कन्वर्ट करना आपको सिखा दिया था, तो आप इसको देख लीजिएगा कैसे कैसे कन्वर्ट किया गया इसको। ठीक है, फिर आज हम बातें करने वाले हैं सेकंड यूजर्स की, जिसमें अब हम बातें करेंगे सेकंड यूजर्स लाइक एज ए टू चेक द फॉर्मूला। ठीक है, तो आज का टॉपिक है सेकंड यूजर्स, सेकंड यूजर्स ऑफ यूनिट डायमेंशन। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे सेकंड यूजर्स ऑफ यूनिट डायमेंशन। ठीक है, पहला यूजर्स तो हमने पढ़ लिया, अब सेकंड यूजर्स की बातें करने जा रहे हैं। जैसे हम बातें करेंगे आज के टॉपिक में टू चेक द फॉर्मूला, चेक द फॉर्मूला। ठीक है, इसमें हम बातें करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे कि हम फार्मूला कैसे चेक करेंगे कि कौन सा फार्मूला सही है, कौन सा फार्मूला गलत है। ठीक है, आइए ध्यान समझते हैं। जैसे एक छोटा सा को क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे कि आपको मैंने बोल दिया एफ इज इक्वल टू एम इंटू वी, और एक दे दिया एफ इज इक्वल टू एम अपॉन, एक और मैंने आपको दे दिया जैसे एफ इज इक्वल टू एम अपॉन, और एक दे दिया एफ इज इक्वल टू एम ए। अब मैंने कहा आप ये बताओ कौन सा फार्मूला सही है, क्योंकि देखो आपने बचपन से रटा हुआ है एफ इज इक्वल टू एम ए, तो आप सभी लोग जानते हो कि एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई फार्मूला हमको नहीं पता तो कैसे चेक करेंगे, तो पहले बार इसको चेक लेते हैं। मुझे पता है कि आप सभी लोग बच्चों को पता है एफ इज इक्वल टू एम ए होता है सर, एफ इज इक्वल टू एम ए से करेक्ट, तो पहले चेक कर लेते हैं कैसे चेक किया जाएगा। ठीक है, चलो, क्योंकि वो तो आपने बचपन से रटा है, अगर मैं ना रटा हूं तो फिर जैसे कोई नया बच्चा आ गया, अब उसको कुछ पता ही नहीं है, तो उसको कैसे चेक करेगा कि सही है गलत है। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। ध्यान सुना कि अगर कोई भी फार्मूला अगर करेक्ट है तो याद रखना उसके लेफ्ट हैंड का डायमेंशन और राइट हैंड का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ध्यान सुनना, पहला पॉइंट, इफ फार्मूला इज करेक्ट, then left hand unit dimension is equal to right hand unit dimension। अगर यह है तो हमारा फार्मूला सही है, लेफ्ट हैंड यूनिट डायमेंशन और राइट हैंड यूनिट डायमेंशन। बात समझ आ रही है? अगर यह इस तरह से है तो हमारा फार्मूला करेक्ट है, अदरवाइज फार्मूला करेक्ट है नहीं। बस में कि नहीं। अब जैसे मैं तुमको कोई फार्मूला दे दी वगैरह वगैरह, कोई फार्मूला का, इसको चेक करके बताओ क्या फार्मूला सही गलत है, तो क्या हमको चेक करना आना चाहिए ना। कोई से बेवकूफ तो बनाया कि नहीं जा सकता ना आपको कि भाई देख ये फार्मूला लगा ले, शॉर्ट ट्रिक है। अरे तो पहले मुझे पता होगा कि शॉर्ट ट्रिक जो दिया गया है वह सही है कि गलत है, पहले हमको यह चेक करना आना चाहिए, तब फिर अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे वो बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि किसी का याद हो चाहे नहीं याद हो, लेकिन फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए। बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml के पावर -1। लेफ्ट हैंड का डायमेंशन हमारा आ गया, वेरी गुड। राइट हैंड में आते हैं, व्हाट इज द एम इज ए मास। मास का डायमेंशन क्या होता है भाई, एम। वेलोसिटी का डायमेंशन v। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, lt के पावर -1।
अब अच्छा मल्टीप्लाई करो तो ये mlt के पावर -1। क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का यूनिट डायमेंशन सेम आ रहा है? देखो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, तो ये सही नहीं आ रहा, मतलब ये फार्मूला सही। बात समझ आया मेरे? अब इसमें आ जाओ, इसका यूनिट डायमेंशन क्या होता है भाई? mlt के पावर -2। मैंने कहा किसी का याद हो चाहे यार, लेकिन फोर्स का यूनिट डायमेंशन याद होना चाहिए, ठीक है। m मास का m, एक्सेलरेशन का lt के पावर -2, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ml के पावर -1। ये मैंने आपको बता दिया हुआ है, ठीक है। बेसिक मैथ इतना जानते हो। इसके पावर देखो कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। अब t के पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2, तो t के पावर 2। तो ये बताओ भाई, क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का डायमेंशन सेम आ रहा है? क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का डायमेंशन सेम आ रहा है? नहीं, मतलब यह भी फार्मूला सही नहीं। तीसरा देखते हैं, बताओ फोर्थ का डायमेंशन क्या होता है भाई? mlt के पावर -2, मास का m, एक्सेलरेशन का lt के पावर -2। तो ये फार्मूला तो हमने इसी से तो निकाला था, तो आना भी चाहिए सही। हाँ हाँ आ गया, कोई बात नहीं। अभी तो मान लो ये जानते थे इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो फार्मूला में ये मल्टी पावर -2 इसी से तो निकाला था, तो कोई बात नहीं, बस समय के साथ समझ में आ जाएगा कि कैसे हम, मान लो अगर हमको न निकलने आ रहा है तो की बातें करेंगे। अभी एकदम शांति से धैर्य बना के देखना 5 मिनट, ठीक है, वो समझ में आ जाएगा। तो ये बताओ, क्या इसका भी mlt के पावर -2 आएगा? क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम आ रहा है? मतलब ये सही है। बात समझ में आई? चलो ये ठीक है सर, ये तो हम जानते थे, अब कोई नया बताओ। चलो देखते हैं भाई ध्यान से, देख लो ध्यान से, क्या बातें क्लियर है? वेरी गुड। चलो देखो ध्यान से, मान लो अब हमको फार्मूला एक दे दिया गया, एक मास्टर आए और उन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया, कह दिया t इज इक्वल टू 2π में L/G। का यह बताओ फार्मूला सही है कि गलत है? अब तो ये हम नहीं जानते, जो बच्चे पढ़े होंगे उनको तो ठीक है, जो नहीं पढ़े वो कैसे जानेंगे कि फार्मूला सही गलत है? चलो देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, कोई फार्मूला कब करेक्ट होता है? जब लेफ्ट हैंड का डायमेंशन और राइट हैंड का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी फार्मूला करेक्ट होगा, अदरवाइज होने वाला नहीं है। पास में आ रही? चलो देखते हैं कि फार्मूला सही है कि गलत है। चलो भाई आते हैं। व्हाट इज द टी? टी इज ए टाइम, टी इज ए टाइम, ठीक, टी इज ए टाइम। एल लेंथ, जी एक्सेलरेशन। मैंने कहा था अभी आपको इससे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जी जे एक्सेलरेशन, बस ये मान के चलना है, ठीक है। चलो आओ तो देखते हैं। तो टाइम का यूनिट डायमेंशन होता है टी। मैंने कहा था किसी भी कांस्टेंट का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता, तो उससे कुछ लेना देना नहीं। वेरी गुड। यल का हो जाएगा एल अपॉन जी। व्हाट इज द जी? जी इज ए एक्सेलरेशन, जी इज ए एक्सेलरेशन। एल टी के पावर -2, तो यल से यल खत्म, रूट में लगा है, तो ये टी के पावर -2 पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? टी के पावर 2 रूट में। ये बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा? टी। देख भाई, क्या हमने चेक कर लिया कि फार्मूला सही है कि गलत है? मतलब अगर आपको कोई ऐसे बेवकूफ बना के चला जाए कि देख बच्चा ये फार्मूला शॉर्ट ट्रिक है, लगा ले, तो क्या पहले मुझे पता होना चाहिए ना कि मास्टर ने फार्मूला सही दिया है कि गलत दिया है? तो यहाँ पे हम सब चेक करेंगे। बात क्लियर है? वेरी गुड। अब सुनो, तो क्या हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या सेम आ गया? सेम आ गया, मतलब हमारा फार्मूला दिस इज ए करेक्ट फार्मूला। क्लियर? वेरी गुड। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर का प्रूफ दैट दिस फार्मूला इज करेक्ट और रॉन्ग। ठीक है, देखते हैं फार्मूला सही गलत है। मैं लिख दे रहा हूं, आप सब चेक करके बताओगे। h इज ए हाइट, t इज ए टेंशन। टेंशन का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, वैसे भी बड़ी टेंशन है सर। डेंसिटी, रो इज ए डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक। जी, व्हाट इज द जी? जी इज ए एक्सेलरेशन। आर, आर इज द रेडियस। ठीक, ये आपको इतना दिया है। अब आपको कहा गया प्रूफ दैट दिस फार्मूला इज करेक्ट और रॉन्ग। तो मैंने क्या बताया अभी आपको
कि कोई फार्मूला कब करेक्ट होगा, जब लेफ्ट हैंड का डायमेंशन और राइट हैंड का डायमेंशन क्या होगा भाई, सेम। अगर सेम हुआ तो फार्मूला सही, अदरवाइज गलत। ठीक, चेक करके बताओ कि फार्मूला सही है कि गलत है। 1 मिनट का टाइमिंग है आपके पास, चेक करें फटाक से, देख लो। चलो हम करते हैं, आइए ध्यान से। एच, व्हाट इज द एच? एच मतलब हाइट, हाइट मतलब लेंथ। तो लेंथ का यूनिट डायमेंशन लिखते हैं हम, लेफ्ट हैंड यूनिट डायमेंशन पे आते हैं, तो हो जाएगा एल। क्या यह बात समझ में आया? वेरी गुड। इक्वल टू 2, कोई लेना देना नहीं, कॉस थीटा, ये भी तो नंबर में है, कॉस 30 कॉस 40, इस ये भी तो नंबर में ही आएगा ना। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये सब जितने भी आएंगे क्या नंबर में आएंगे? अगर नंबर में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है नंबर का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं, मतलब कॉस से भी कुछ लेना देना नहीं। वेरी गुड। तो हम पहले सिंपल बना लेते हैं इसको, क्योंकि जो कांस्टेंट है उसको हटा देते हैं ताकि हम थोड़ा शॉर्ट बनाते हैं फार्मूला, क्योंकि देखो जितना तामझाम से हम हट जाएंगे हमारे लिए उतना आसान रहेगा। देखो ऐसे थोड़ा सा भी खतरनाक दिख रहा है, अब देखो थोड़ा इसको सिंपल करते हैं, तो यस इक्वल टू क्या बचेगा, टी अपान रो जी आर, टी अपान रो जी आर। अब बताओ क्या कुछ आसान दिखा ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आते हैं भाई। चल चल मेरे भाई, मैं ऊपर ही लिखूं दिखता रहे आपको, ठीक। यच, यच इज ए हाइट, हाइट का डायमेंशन एल, हाइट मतलब लेंथ, लेंथ मतलब एच, इज इक्वल टी, टेंशन का क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। चलो निकाल लेते हैं, सबका निकाल निकाल के फिर रखते हैं, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बता भाई, एम एल टी के पावर -2 अपॉन एल, एल से एल खत्म, तो हमारा क्या बचा, एम टी के पावर -2। क्या मेरी बात थोड़ी बहुत क्लियर हुई है? किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, होना भी नहीं चाहिए। ठीक, आ जाओ। अब डेंसिटी का निकालते हैं, मास अपन वॉल्यूम। तो मास का m, वॉल्यूम का क्या बताया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ का भी l, ब्रेथ का भी l, हाइट का भी l। क्यों? क्योंकि लेंथ मीटर मेजर करते हैं, ब्रेथ भी मीटर में, हाइट भी मीटर में मेजर करते हैं, तो मीटर का l, 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 तीनों l। ठीक, तो ये हो जाने वाला होगा l के पावर 3। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो m l के पावर -3 लिख सकता हूं। क्या मेरी बातें क्लियर है? और एक्सेलरेशन का क्या होता है बच्चा लोग, एल टी की पावर -2, ये बचपन से आपको रटवाया है मैंने। रेडियस मतलब लेंथ, इसका भी एल होगा। बस अब तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, फटाफट रखते चलो जाओ, आंसर आ जाएगा। चल देखते हैं भाई, तो इसका क्या आया, एम टी के पावर -2, वेरी गुड, अपॉन डेंसिटी का क्या निकाला भाई, डेंसिटी का क्या निकाला है, रो का एम एल के पावर -3, वेरी गुड। जी का एल टी के पावर -2, जी का एल टी के पावर -2 इंटू आर का एल। क्या यह बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। आ जाओ देखते भाई, क्या यह m से m कैंसिल, वेरी गुड। t के पावर -2 से t के पावर -2 कैंसिल, बहुत अच्छा। अब ऊपर क्या बचा, 1 अपॉन l के पावर -3, l और l, तो यह हो जाएगा l के पावर -3 और l के पावर 2। तो इसको हम 1 अपॉन l के पावर -1 लिख सकते हैं, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या l होगा। तो क्या लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड, क्या दोनों का यूनिट डायमेंशन सेम आया कि नहीं आया? अगर दोनों का यूनिट डायमेंशन सेम आया तो इसका मतलब फार्मूला क्या है, करेक्ट है। अब देखो यह तो फार्मूला तुमको नहीं पता था, कि ये भी फार्मूला पता था सर? नहीं पता था। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हें 11th जो 12th होंगे उनको पता था, ठीक है। चलो कोई नहीं, तो अब ये फार्मूला नहीं पता था, फिर भी हमने चेक कर लिया ना कि फार्मूला सही है कि गलत है। बात समझ आ रही है? देखो यही है कि अगर आप इसको समझ गए तो फिर आपको कोई फार्मूला दिया जाए, मतलब आपको कोई भी बेवकूफ बना के नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आप चेक कर लोगे फार्मूला सही है कि गलत है, मास्टर ने सही बोला है कि गलत बोला है, ठीक है। मतलब कोई भी शॉर्ट ट्रिक ऐसे नहीं बोल दे कि शॉर्ट ट्रिक लगा ले भाई आ जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक लगाने से पहले हमको यह चेक करना पड़ेगा कि फार्मूला इज करेक्ट और रॉन्ग। ओके, वेरी गुड। चलो, तो क्या ये बातें समझ में आई? बहुत अच्छी बात। चलो अब चलते हैं, क्या इस पे मुझे और क्वेश्चन कराने चाहिए? क्या इस पर और मुझे क्वेश्चन कराने चाहिए? बोलो भाई। नहीं? चलो अब आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सब, चलिए देखते हैं।
इसके सेकेंड यूजेस की बातें करते हैं। इसका पॉइंट नंबर फर्स्ट हमने पढ़ा, क्या नाम है, टू चेक द फार्मूला का, पॉइंट नंबर फर्स्ट है, ये पॉइंट फर्स्ट है कि कोई फार्मूला करेक्ट है तो उसका लेफ्ट हैंड यूनिट डायमेंशन और राइट हैंड यूनिट डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या मुझे इस पर और टाइम पास करना चाहिए? नहीं। अब तो कर लोगे ना भाई, कुछ नहीं दिया रहेगा, लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड कर लेना है। बात समझ आइए? वेरी गुड। चलो चलिए अब चलते हैं बच्चा पॉइंट नंबर सेकंड की बात करते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड सुनो, पॉइंट नंबर सेकंड क्या कहता है, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम इन डायमेंशन, सेम इन डायमेंशन, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम इन डायमेंशन। इसका मतलब क्या है, समझते हैं और ध्यान समझते हैं। जैसे तुमको दे दिया v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक, दूसरा दे दिया गया, पहला दे दिया गया v इज इक्वल टू यू प्लस एटी और दूसरा दे दिया गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक, तीसरा आपको दे दिया गया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक। अब बोला गया कि ये फार्मूला सही की गलत है। देखो वो सब तो सिंपल फार्मूले थे तो हमको आगे समझ में कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां से हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो अगर इस तरह दे दिया, इस तरह आपको दे दिया, तो फिर अब पूछा गया कि फार्मूला सही की गलत है, मुझे बताओ। चलो देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम इन डायमेंशन, हम उन्हीं सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन सेम हो। बात समझ आ रही? जैसे मैं वर्क डन माइनस फोर्स करता हूं तो यह गलत है। क्यों? क्योंकि वर्डन का डायमेंशन अलग होता है, वह होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी के पावर माइनस टू। कभी भी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा फिजिक्स में, कभी भी नहीं। बस में कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम उन्हीं सब को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन क्या हो भाई, सेम। अगर डिफरेंट हुआ तो हम कभी उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से। जैसे ये है, अगर मैं इनको लिखना चाहूं तो क्या बच्चा, मैं v a दोनों को उठाकर मैं इधर लेकर आऊं तो कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं v माइनस यू माइनस ए टी इज इक्वल टू जीरो बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं सर। चलो देख लेते हैं कि ये फार्मूला, क्योंकि हम तो बचपन से रखते आ रहे हैं क्लास 9 से ही कि भाई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर प्लस टू एस, तो हम रटते आ रहे हैं कि फार्मूला सही है, फार्मूला सही। चलो देख लेते हैं क्या फार्मूला सही है। देखो v, व्हाट इज द v, पता है ना, v इज ए फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, v इज ए फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। u इनिशियल वेलोसिटी, a is a acceleration, a is a acceleration, t is a time, s is a displacement, s is a displacement। क्लियर है? बहुत अच्छा। तो v फाइनल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, चाहे फाइनल हो चाहे इनिशियल, वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है भाई। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है भाई, एल टी के पावर माइनस वन। मैंने रटवाया अभी, इसलिए मैं रिकॉल कराता हूँ भाई, ठीक है, ताकि आप पर डे जो पीछे चीजें पढ़े हो उसको पर डे रिवाइज किया करो, और वो रिवाइज हो जाएगा तो आपके माइंड में हमेशा बैठ जाएगा, ठीक है। अब चलो देखते हैं, यू इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका भी तो वही होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है भाई, चाहे फाइनल हो चाहे इनिशियल हो। तो ये क्या हो जाने लगा, एल टी के पावर माइनस वन। बहुत अच्छा। चलो ए का, ए का क्या होता है, ए का हमने क्या बताया भाई, एल टी के पावर माइनस टू इंटू टाइम का टी इसके पावर वन, तो एल टी के पावर माइनस टू टी के पावर वन, तो ये हो जाएगा एल टी के पावर माइनस वन। तो एक बच्चा ध्यान से देखो, क्या तीनों का यूनिट डायमेंशन सेम आया, जो v का है वही u का है वही ए टी का है। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या मेरी बातें समझ में आई आप सभी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? तो एक बात बताओ,
मैं ये लिख सकता हूं कि जो v का डायमेंशन है वही u का है, वही at का है। तो देन वी कैन राइट दैट यूनिट डायमेंशन ऑफ v is equal to unit dimension of u is equal to unit dimension of at। क्या मैं लिख सकता हूं? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर आपस में प्लस और माइनस है, मल्टीप्लाई डिवाइड से कुछ लेना देना नहीं है। ये देखो ए के साथ टी का भी मल्टीप्लाई है, ए के साथ टी का मल्टीप्लाई है, तो ए का अलग है, टी का अलग है, बस में। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई अलग अलग का हो सकता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई अलग अलग यूनिट डायमेंशन का हो सकता है, बट ऐड और सब्ट्रैक्शन सेम का ही होगा, ठीक है ना। अगर अलग अलग हुआ तो इसका मतलब फॉर्मूला सही नहीं। समझ ले भाई, बात काम की बात है, बस नहीं कि नहीं। मतलब इससे अब ये चीजें जानने के बाद आप स्मार्ट हो जाओगे। स्मार्ट मतलब वो नहीं क्रीम पाउडर लगा के स्मार्ट हो गए, बस में कि नहीं, वो स्मार्टनेस नहीं होती। स्मार्टनेस का मतलब है कि दिमाग से तेज हो जाना। नहीं सर, हम तो क्रीम पाउडर लगा के स्मार्ट बनेंगे। ठीक है, तो क्या मेरी बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? तो इसका मतलब क्या है कि अगर प्लस और माइनस जिन जिन के बीच में है, जिन जिन के बीच में, तो हम उनका यूनिट डायमेंशन सेम होगा, तभी आपस में प्लस माइनस होगा, अदरवाइज होने वाला नहीं। क्या मेरी बातें क्लियर है? वेरी गुड। और ध्यान समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलो, क्या पहले बात समझ आया? यूनिट डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू यूनिट डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू यूनिट डायमेंशन ऑफ at, क्योंकि आपने तीनों का देखा। इसका आया lt के पावर -1, इसका भी क्या आया भाई? lt के पावर -1, इसका भी क्या आया भाई? lt के पावर -1। तीनों का सेम आया, मतलब अगर ये तीनों का सेम है तो इनको हम प्लस और माइनस आपस में कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी दिया था आपको, चलो देखते हैं। यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपको ये बताना है कि ये सही में सच में ऐड और सब्ट्रैक्ट है, तो इनका यूनिट डायमेंशन सेम है कि गलत अलग है। चलो देखते हैं। तो मैंने क्या बताया, अगर ये आपस में इन सबको अगर एक साथ लिखना चाहो, ऐसे भी रखो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक साथ लिख दे तो थोड़ा सा आसान लगेगा आपको समझने में, बस और कुछ नहीं। तो अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ एस माइनस, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? यू टी माइनस, क्योंकि यह भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई? माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है? इज इक्वल टू 0। तो हमने अभी आपको क्या बताया? वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम इन डायमेंशन। अब देखो, क्या यस यू टी और हाफ ए टी स्क्वायर क्या आपस में सब्ट्रैक्ट हैं? बिल्कुल। अगर हैं तो इसका मतलब इनका यूनिट डायमेंशन क्या होना चाहिए भाई? सेम होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, पहले एक बार लिख लेते हैं। देन वी कैन राइट दैट यूनिट डायमेंशन ऑफ एस इज इक्वल टू यूनिट डायमेंशन ऑफ ए टी यू टी सॉरी इज इक्वल टू यूनिट डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। देखता हूं क्या तीनों का डायमेंशन सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर सेम आ रहा है तो फॉर्मूला सही, अदरवाइज फिर गलत। चलो देखते हैं। चल चल मेरे भाई आजा। यस यस, व्हाट इज द यस? भाई ने बताया एस इज ए डिस्प्लेसमेंट, यस इज ए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो, तो यस का डायमेंशन क्या होता है भाई? एल। यू यू टी, तो यू का यूनिट डायमेंशन क्या होता है भाई? एल टी के पावर -1 इनटू टी का ए टी से टी कैंसिल, तो क्या बचा? तरीके तो सही दिख रहा है, बिल्कुल होना भी चाहिए क्योंकि हम तो बचपन से रटते आ रहे हैं, तो फॉर्मूला सही होना चाहिए। हाफ से तो कोई लेना देना नहीं, हटा दे भाई। ए का बता भाई क्या होता है? एल टी के पावर -2 इंटू टी स्क्वायर का टी स्क्वायर, इससे खत्म, तो क्या बचा भाई? यल। आ गए तीनों बराबर, तीनों बराबर आ गए, मतलब फार्मूला सही, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हमने जो पहले से रटा था फार्मूला सही रटते आ रहे थे, मतलब तीनों का यूनिट डायमेंशन क्या आ गया बच्चा? सेम आ गया, मतलब दिस फार्मूला इज ए करेक्ट। समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत? तीसरा आप सब प्रूफ करके दिखाओ कि वह सही कि गलत है। तीसरा आप सब करो, तीसरा करो। देख लो भाई एक बार इसको देख लो, क्या तीनों का सेम आ गया? क्लियर है ना? वेरी गुड। चलो तीसरा मैं करूँ कि करोगे आप सब? तीसरा प्रूफ करके दिखाओ फॉर्मूला इज करेक्ट है कि रॉन्ग। करो आप ही, हमसे तो उम्मीद मत रखो।
हम तो एक नंबर के आलसी। यही है। चलो आ जाओ, करो, 1 मिनट का टाइमिंग दे, प्रूव करो दिस फार्मूला इज करेक्ट और रॉन्ग। चलो देख लेते हैं, हम सब साथ में मिलकर करते हैं भाई, कोई बात नहीं। ये बता भाई, इसको इधर लेकर आएंगे, माइनस ये भी आएगा तो क्या हो जाएगा भाई माइनस, तो वी कैन राइट दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू, सॉरी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2as इक्वल टू 0। तो तीनों का डायमेंशन सेम आना चाहिए। चलो देख लेते हैं, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है भाई, वेलोसिटी का क्या होता है, अभी रटवाया मैंने, एल टी के पावर माइनस, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, यू यूज ए वेलोसिटी तो इसका भी एल टी के पावर -1 की होल पावर 2। 2 से तो कोई लेना देना ही नहीं है, ए का एल टी के पावर -2 इंटू ए का एल टी पावर -2 ही होता है ना भाई, ए एस का, यस डिस्प्लेसमेंट का एल। चलो देखते हैं, तो ये बताओ अच्छा, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 होता है, तो एल के पावर 2 टी के पावर -2। इसका भी वैसे ही मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी और इसमें भी होगा, पावर 1 पावर, तो एल के पावर 2 टी के पावर -2, इसका एल के पावर 1 एल के पावर 1, तो ये क्या हो जाने लगा, एल स्क्वायर टी के पावर -2। क्या मेरी बातें समझ में आई है, मतलब क्या तीनों का यूनिट डायमेंशन सेम आया, बिल्कुल आया। मतलब अगर ये फार्मूले सही हैं तो इनका प्लस और माइनस, जो भी फार्मूले का प्लस और माइनस है सबका यूनिट डायमेंशन सेम आना चाहिए। तो हम इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं भाई लोग, तो हम लिख सकते हैं यूनिट डायमेंशन ऑफ unit dimension of v square is equal to unit dimension of u square is equal to unit dimension of 2as। क्या बातें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बातें क्लियर, बातें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। चलो क्या ये बातें समझ में आई है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं, अब इसको करके बताएंगे कि इसमें क्या क्या है। जैसे छोटा सा तो अच्छा सा क्वेश्चन है भाई लोग आपके लिए, मान लो आपको दे दिया है v इक्वल टू के टी प्लस बी, इस तरह, ठीक। आपसे कहा ब्रैकेट में दे दिया v इज ए वेलोसिटी, ये आपको बोल दिया गया v इज ए वेलोसिटी, t इज ए टाइम, इज ए टाइम, ये दो चीजें आपको बोल दिया। तो कहा फाइंड यूनिट डायमेंशन ऑफ के एंड बी। अब आपसे कहा है के और बी का यूनिट डायमेंशन, कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि अगर ये सब आपस में प्लस और माइनस हैं, अगर ये सब आपस में प्लस और माइनस हैं तो इन तीनों का यूनिट डायमेंशन सेम होना चाहिए। वही तो रटवा रहा हूं भाई, पास में है कि नहीं, अगर ये सब आपस में प्लस और माइनस हैं तो इनका यूनिट डायमेंशन क्या होना चाहिए भाई, सेम होना चाहिए। अगर सेम होगा तभी इनको हम सेम बोल, मतलब अगर आपस में प्लस और माइनस हैं, अगर ऐसा आपस में प्लस और माइनस ऐड करके हैं तो जाहिर बात है सेम होगा तभी प्लस माइनस होंगे, अदरवाइज नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये है कि v माइनस के टी माइनस बी इज इक्वल टू, मैं 0 बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकते भाई, कोई दिक्कत नहीं। then we can write that unit dimension of v is equal to unit dimension of, क्या बोला लिखा जाएगा भाई बताओ, ऑट नहीं ऑफ है, के टी इज इक्वल टू यूनिट डायमेंशन ऑफ, क्या बी होगा, वेरी गुड, हो सकता है, हो सकता नहीं होगा ही, क्यों, क्योंकि सब आपस में प्लस माइनस है भाई, वही तो चिल्ला चिल्ला के सीख सीख के बता रहा हूँ कि इनको तभी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब यूनिट डायमेंशन सेम होगा, और आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हैं तो जाहिर सी बात आंख बंद करके भाई तीनों का डायमेंशन सेम होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। चल भाई, तो एक बात बताओ, अगर x बराबर y बराबर z है तो हम इसको x बराबर y भी लिख सकते हैं, बिल्कुल, x बराबर z भी लिख सकते हैं, बिल्कुल, y बराबर z भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, बस
क्या मैं v यूनिट डायमेंशन ऑफ v बराबर यूनिट डायमेंशन ऑफ kt लिख सकता हूं? यस 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 यस, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बता भाई, इन दोनों का भी पकड़ते इसको भूल जाते हैं। मैंने बार बार सिखाया है, जब भी एक से अधिक चीज़ें आए तो क्या करना है, एक को पकड़ना है, बाकी को ध्यान नहीं देना है। रियल लाइफ में भी काम देगा और फिजिक्स में तो काम देगा ही देगा, ठीक है ना। आ जाओ, तो चलते हैं। तो यूनिट डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू यूनिट डायमेंशन ऑफ kt। तो बताओ यूनिट डायमेंशन ऑफ v क्या होता है? एल टी की पावर -1 इज इक्वल टू के, तो के ही रहेगा। टी, टी जे टाइम, टाइम का डायमेंशन टी। बहुत अच्छा। अब बता भाई, टी इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमको निकालना के का है, जिसको निकालना उसको एक तरफ करते हैं ना भाई। ये बार बार सिखाता आया हूं कि जिसकी वैल्यू भी निकालनी है उसे अकेला कर दो। उसको क्या कर दो भाई, अकेला। बाकी तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, उसको अकेला कर दे। बाकी जो आया वो उसी की तो वैल्यू है। यूनिट डायमेंशन निकाल रहे थे, यूनिट निकाल रहे थे, जैसे एफ इज इक्वल टू एम ए, तो आपको फोर्स का निकालना होता था तो उसको आप अकेले कर देते थे, बाकी सारी चीज़ों को एक कर देते थे। एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपन आर एस का निकाल देते, तो जी का निकालना होता था, तो जी को छोड़ बाकी सबको एक तरफ कर देते थे, बस आंसर आ जाता था। वैसे यहाँ पर जिसका भी वैल्यू निकालना है उसे अकेला कर दे, बाकी सबको एक तरफ कर दो, आंसर हो जाएगा। तो बता भाई, ए मल्टीप्लाई तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो एल टी के पावर -1 अपॉन टी इज इक्वल टू के। तो बताओ भाई क्या हो जाने वाला होगा, ए के पावर कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो के इज इक्वल टू एल टी के पावर क्या -2 हो जाएगा भाई। बताओ ये बात समझ में आया कि उड़ रहे हो? उड़ रहे हैं सर। देख भाई, ए मल्टीप्लाई है मेरे लाल, मल्टीप्लाई है, तो इधर जब जाएगा ना तो इसे डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होगा तो इधर अपन में 1 हो जाएगा। तो 1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो -1 पहले से है, एक -1 और ऐड हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। और एल टी के पावर -2 किसका यूनिट डायमेंशन होता है बताओ? एक्सेलरेशन। मतलब के न जानते हुए भी हमने बता दिया के एक्सेलरेशन है। बहुत अच्छा, बड़ा आसान कर दिया सर आपने बताकर हमको। हमको तो पता ही नहीं था कि एल टी पावर -2 एक्सेलरेशन का होता है। जान जाओ, ठीक है। आ जाओ, क्या पहले बातें क्लियर भाई लोग? बहुत अच्छी बात। अभी बताओ, क्या मैं यूनिट डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू यूनिट डायमेंशन ऑफ b भी कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं भाई, इतना तो मैथ्स आता है ना। चलो तो बताओ यूनिट डायमेंशन ऑफ v क्या होगा, एल टी के पावर माइनस इज इक्वल टू b। इधर तो b ही है, b तो b ही रहेगा। यूनिट डायमेंशन ऑफ v का तो v एल टी पावर -1 हो जाएगा। तो b का यूनिट डायमेंशन क्या आ गया भाई, एल टी पावर -1। तो b का भी निकाल लिया। तो b यह क्या है, एल टी पावर माइनस किसका, वेलोसिटी का। मतलब b इज ए वेलोसिटी, इज ए वेलोसिटी। क्या बातें समझ में आई है? तो k का यूनिट डायमेंशन क्या आ गया बच्चा, एल टी की पावर -2। b का आ गया एल टी की पावर -1। क्या आपने निकाल लिया? वेरी गुड। कैसे क्वेश्चन कर सकते हो? बहुत अच्छी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई छोटा सा तुच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन। मान लो आपको दे दे a बराबर बी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी, ठीक। अब आपको बोल दे a इज ए एक्सेलरेशन, t इज ए टाइम, और ये आपको दो चीजें दे देगी। तो फाइंड करो, देन फाइंड यूनिट डायमेंशन ऑफ बी सी एंड डी। बी सी एंड डी का यूनिट डायमेंशन बताना आपको, ये एंड होता है भाई, ठीक। बी सी एंड डी का यूनिट डायमेंशन बताना, कोई बात नहीं। बहुत अच्छी तरीके से हम जानते हैं कि अगर ये सब आपस में प्लस और माइनस हैं तो इन सभी का यूनिट डायमेंशन आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो a माइनस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी माइनस सी टी माइनस डी इक्वल टू 0 बोल सकता हूँ, बिल्कुल। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ भाई तो कैसे लिख सकता हूँ, यूनिट डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिट डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यूनिट डायमेंशन ऑफ सी टी इज इक्वल टू यूनिट डायमेंशन ऑफ क्या डी बोल सकता हूँ?
बिल्कुल, क्योंकि सब आपस में प्लस माइनस है। अगर आपस में प्लस माइनस है तो इनका डायमेंशन क्या होना चाहिए भाई, सेम होना चाहिए। चलो, ए इज एस लेसन। मैंने क्या बताया, क्या मैं इसके बराबर इसको लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं ए बराबर क्या बी टी इसको लिख सकता हूँ। अब बार बार वो चीजें नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप स्मार्ट हो गए हो, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ए इज एसलेशन, एसलेशन का यूनिट डायमेंशन एल टी के पावर -2 इज इक्वल टू बी इंटू टी का टी स्क्वायर। अभी मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू एल टी के पावर -2 अपॉन टी स्क्वायर। ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, एल टी के पावर -2 इंटू टी के पावर -2। तो b का हमारा क्या आ गया भाई, एल टी के पावर -4। क्या b का यूनिट डायमेंशन समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। देख लो भाई, देख लो, देख लो, ध्यान से देखो। देखो मैंने क्या बोला, हमको निकालना है b का, जिसको निकालना है उसको एक तरफ, बाकी को एक तरफ। तो ये टी स्क्वायर है तो इधर मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो एल टी की पावर -2 अपॉन, ऐसा तो नहीं कंफ्यूज हो रहे सर इसको इधर इधर कैसे लिख दिया। अरे भाई अरे क्या भरोसा, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे, ठीक है, ये हो। आ जा भाई, देखो मैं बताऊँ। तो अब ये टी स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो एल टी के पावर -2 अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू बी। अब तो वही आया ना, चाहे इधर कर लो इधर कर लो, एक ही मतलब है। तो बता भाई, ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टी की पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -2, -2 पहले से -2 और हो जाएगा। तो एल टी के पावर -4 इज इक्वल टू बी। क्या बी का यूनिट डायमेंशन समझ में आया, बिल्कुल समझ में। अब बताओ अच्छा, क्या हम यूनिट डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिट डायमेंशन ऑफ सी टी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा सर, क्या हम ए के पहले वाले के ही बराबर हमेशा करेंगे, ऐसा नहीं है कि देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इस वाले क्वेश्चन में क्या था सर, v बराबर -kt-b था तो हमने v बराबर kt किया और v बराबर ही b भी किया। तो ऐसा जरूरी कि हमेशा फर्स्ट वाले का ही सबसे कंपेयर करें, ऐसा नहीं। देखेंगे हमको किसका यूनिट डायमेंशन पता है, हमको किसका यूनिट डायमेंशन पता है, जिसका पता है उसी से कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पे v का पता था, हमको किसका पता था भाई, v का, हमको v का पता था, इसलिए हमने v का ही कंपेयर kt से भी किया और v का कंपेयर ही b से किया। उसी तरह से इस क्वेश्चन में देखो, यहां पे हमको पता किसका था, एक्सेलरेशन a का, तो इसलिए मैंने a का कंपेयर बी टी स्क्वायर से कर रहा हूं, उसी का कंपेयर सी टी से भी कर रहा हूं। बात समझ आ रही है, बहुत अच्छी। चलो तो आइए ध्यान से देखते हैं भाई। अब इसका कंपेयर a और सी टी का करता हूं, मतलब a बराबर सी टी। तो a इज एक्सेलरेशन एल टी के पावर -2 इज इक्वल टू सी इंटू टी का t। अब ये मल्टीप्लाई तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो एल टी के पावर -2 अपॉन टी इज इक्वल टू सी। इसके पावर कुछ नहीं तो 1, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो एल टी के पावर -3 इज इक्वल टू सी। क्या ये समझ में आया कि नहीं है। तो सी का डायमेंशन क्या हो गया भाई, एल टी की पावर -3। समझ में आया, वेरी गुड। अब उसी तरह से क्या मैं ए का ही कंपेयर डी से कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो क्या मैं ए बराबर डी लिख सकता हूं, वेरी गुड। ए इज एक्सेलरेशन, तो इसका एल टी की पावर -2 इक्वल टू डी का डी। तो डी का भी यूनिट डायमेंशन क्या आ गया, एल टी की पावर -2। तो डी का आ गया, सी का आ गया और बी का आ गया। क्या यह बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत अच्छी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। छोटा सा तुच्छा सा क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो आपको इस तरह दे दिया, k इज इक्वल टू v प्लस ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन डी प्लस टी, ठीक। आपको इस तरह दे, अब आपको ध्यान से सुनना, ध्यान से मेरी बात होगी, इधर उधर नहीं करना। अब आपको बोल दिया v इज ए वेलोसिटी, t इज ए टाइम,
इज ए टाइम। ठीक, अब आपसे कहा है कि ए बी सी डी का यूनिट डायमेंशन बताओ, सबका यूनिट डायमेंशन आपको बताना है। ठीक, तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि सभी को एक साथ करो, बस एक साथ करो, फिर उसका देखते हैं कौन कौन। हमने क्या बताया, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम डायमेंशन। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा भाई, तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो k माइनस वी माइनस ए टी माइनस बी टी स्क्वायर माइनस सी अपॉन डी प्लस टी लिख सकता हूँ इक्वल टू 0। इतना तो पता होगा ना भाई कि v को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ए टी को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यह भी जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यह भी जाएगा तो माइनस। ये नीचे वाला माइनस मत कर देना भाई, ये नहीं कि नीचे वाले को भी ले गए तो उसे डी माइनस टी हो जाएगा ना, ऐसा मत कर देना। क्या बात समझ में आई? चलो, अब कुछ नहीं, हम जानते हैं, अपना लंबा वाला टर्म लिखते हैं। यूनिट डायमेंशन ऑफ k इज इक्वल टू यूनिट डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू यूनिट डायमेंशन ऑफ क्या भाई, ए टी। अभी मैं लिख रहा हूँ, फिर बाद में नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है ना। यूनिट डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यूनिट डायमेंशन ऑफ सी अपॉन डी प्लस टी। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो आओ ध्यान समझते हैं। अब आ जाओ, हमको दो चीजें दी है, v इज वेलोसिटी एंड टाइम, तो हम k का निकालते हैं। देखो अच्छा, अब इस बार हमको v का पता है, k का नहीं पता, तो हम v और k का कंपेयर करेंगे। इस बार देखो, हमने कहा ना पहला ही जरूरी नहीं है, कहीं भी हो सकता है, तो बीच में जिसका हमको पता है उसी से कंपेयर करना है। ठीक है, चलो, तो मैं k बराबर, इन दोनों कंपेयर की बात करता हूँ, तो k बराबर v बोल सकता हूँ, बिल्कुल। k v का डायमेंशन एल टी की पावर -1, एल टी के पावर -1, तो k का डायमेंशन क्या आ गया भाई, एल टी की पावर -1। वेरी गुड। अब क्या मैं v बराबर ए टी भी बोल सकता हूँ, बिल्कुल, तो v बराबर ए टी, v एल टी के पावर -1 इज इक्वल टू a इंटू टी। अब बताओ, अच्छा यह मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो एल टी के पावर -1 अपॉन टी इज इक्वल टू ए, तो ये हो जाने वाला होगा एल टी के पावर -2 इज इक्वल टू ए। तो क्या ए का डायमेंशन समझ में आया, एल टी की पावर -2। क्या मैं v का कंपेयर बी टी स्क्वायर से कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो क्या मैं v बराबर, ये मैंने क्या बोला, जिसका पता उसे कंपेयर करना है, v बराबर बी टी स्क्वायर बोल सकता हूँ, तो v का डायमेंशन एल टी के पावर -1 इज इक्वल टू बी इंटू टी स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई है तो इधर आगे क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड, तो एल टी के पावर -1 अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एल टी के पावर -3 इज इक्वल टू बी। चलो, ये बी समझ में आया, ए समझ में आया और के समझ में आया भाई, ठीक है। लेकिन सर यहां पर तो v और c अपन डी उत्तरी थी, और इसको कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे, सोचते रहो इसको कैसे करेंगे। अगर मैं v बराबर c अपान डी प्लस टी करता, v इक्वल टू c अपान डी प्लस टी करता, तो d का इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता। लिखते हैं, लिखते, दिमाग नहीं लगाते, लिखते। तो v बराबर c अपान डी प्लस टी हो, चलो तो बताओ, अच्छा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v इंटू डी प्लस टी इक्वल टू सी। अब यहां से यार एक अननोन होता है तो हम तो सॉल्व कर लेते, लेकिन एक इक्वेशन दो अननोन, एक इक्वेशन दो अननोन, एक इक्वेशन से तो एक ही अननोन सॉल्व होता है, यहाँ पे एक इक्वेशन से दो अननोन। अब बात फंस गई, अब कैसे करें, समझते ध्यान से। अब देखो कैसे करना है, हमने एक चीज बताई है, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम यूनिट डायमेंशन, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम यूनिट डायमेंशन, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम यूनिट डायमेंशन। क्लियर? तो ये बताओ डी के साथ कौन जुड़ा है, टी, ओ तिरकी, अगर डी और टी के साथ जुड़े तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं यहां पर आने के बाद
यूनिट डायमेंशन ऑफ डी इज इक्वल टू यूनिट डायमेंशन ऑफ टी। बिल्कुल बोला जा सकता। समझ में आया? देख भाई, मैंने क्या बताया तुझे कि वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट सेम डायमेंशन, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई है, उससे हमको क्या लेना देना। हमको बस मतलब है कि जुड़ा और घटा है। अगर प्लस है तो फिर ठीक, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत। बस में कि नहीं, प्लस और माइनस है तो ठीक है भाई, हम तो सॉल्व करेंगे, नहीं है तो भाई छोड़ दे भाई, बात खत्म। तो क्या डी और टी आपस में जुड़े हैं, तो मैं डी का डायमेंशन और टी का डायमेंशन से बोल सकता हूँ, बिल्कुल। तो डी बराबर टी, टी का तो टी, तो डी का डायमेंशन टी आ गया। चलो भाई, ये तो समझ में आ गया। लेकिन सर अब हमको सी निकालना है, तो हम v इज इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस टी बोल सकते हैं। टी का डायमेंशन टी, डी का डी भी तो टी ही है, तो v इज इक्वल टू सी अपॉन, मैं v की वैल्यू भी तो रख देता हूं, v इज वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है बच्चा, एल टी के पावर -1 इज इक्वल टू सी अपॉन डी, डी का डायमेंशन टी प्लस टी का टी, टी प्लस टी टी 2t। तो यह हो जाने वाला होगा एल टी के पावर -1 इज इक्वल टू सी अपॉन 2t। तो 2 से कोई मतलब नहीं है, t से कोई मतलब नहीं है 2 से। तो अब ये t बचा इधर डिवाइड, तो इधर आके क्या हो जाएगा बच्चा, मल्टीप्लाई। तो एल टी के पावर -1 इंटू टी इज इक्वल टू सी, तो t से t खत्म, तो c इज इक्वल टू एल। तो क्या हमने सभी के यूनिट डायमेंशन निकाल लिए? चलो देखते हैं किसका किसका निकाला। k का यूनिट डायमेंशन क्या है भाई लोग, एल टी के पावर -1। a का क्या निकाला आपने, एल टी के पावर -2। एक b का क्या निकाला भाई, एल टी के पावर -3। c का क्या निकाला आपने, c का निकाला l। ठीक, d का क्या निकाला भाई आपने, t। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? देख ले भाई, देखो क्या डी का तो यही है टी ना, डी का यही टी है। क्या इतनी बातें क्लियर हुई है? इसके बराबर इसको 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 मैंने पांचों को बराबर कर दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत? कैसे क्वेश्चन आप सब कर सकते हैं। आज की कहानी ये समाप्त करते हैं। आपको नेक्स्ट लेक्चर पर इससे और अच्छे क्वेश्चन हमको आपको 3-4 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, जब हम आपको पढ़ाएंगे थर्ड यूजेस ऑफ टू डिराइव द फार्मूला, जिसमें यूजेस ऑफ यूनिट डायमेंशन का थर्ड पॉइंट है, उस पर हम इस पॉइंट के 2-3 और क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि